9 अप्रैल 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, हर एक की नज़्म देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न: कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर: अंतः का। तुम्हें बहुत अंतमुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतमुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर कुश्ते वह लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही उच्चते उच्च है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है वह सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान देश शतगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रलोप हो जाता है। ज्ञान की प्रलब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठ तो समझो भगवानुवाच। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्म मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठती है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगी। परमात्मा है, ज्योति स्वरूप, तो उसके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति मुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियंस आदि लिखते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसीलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझो बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। नई दुनिया के लिए जो संगम युग पर नहीं है वह दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमोप्रधानता बढ़ती जाती है। इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। वह समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं,
निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है, बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों तरफ बढ़नी नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसकी नज्म को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है उच्च ते उच्च बाप, ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी भी देते हैं। संगम युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंद्रा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हें का निंद्रा करनी ही है जिनकी भी पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। वह शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं उसमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग्य के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा हो तो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है ही योग्य की बात है। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक़ है तो है लेकिन योग नहीं है तो योग बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं परंतु बाबा कहते हैं 2% हैं। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता है फिर भूल जाता। स्नान करता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है। ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए। बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा माशूक है, उसको जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, हम शतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखो हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा। एक अल्फ का पता नहीं बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्फ के साथ बिंदी देने से फ़ायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है यह क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप की याद क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण धारण अच्छे रखो। बाप की याद बहुत ज़रूरी है। याद से लाभ होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो। यह लक्ष्मी नारायण बनने इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे। थोड़ा सा बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग के कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रोते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी।
बहुत थोड़ा बोलेंगी। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी। यज्ञ सर्विस में हड्डियाँ भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है। बाबा कहते हैं याद में जागती रहो तो बाप से लब होगा और खुशी में रहेंगी। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, शतगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर से। आधा कल्प के लिए शतगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी शतगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाई सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थित रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वाले का पद उच्च है, बाकी का कम पद होगा, यह पक्का ख्याल रखो। यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, यह समझ की बातें है, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। इसमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसे समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तो गांठ बांधो बाप की याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देना है। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा रवायत देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, अब लिखो बरोबर यह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करो तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करो तब रजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना। 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। माला में पिरोने लिए अंतमुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतमुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है।
परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ही नहीं। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना पाठ है, वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे तुम अंतमुखी हो, अपने को बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। आत्मा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज़ का पाठ नोंधा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीज़ें हैं, इनको कुदरत कहेंगे। ईश्वर की कुदरत भी नहीं। वह कह सकते हैं, वह कहते हैं हमारा भी इसमें पाठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, योग में बहुत मेहनत है कि देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। पॉइंट नंबर 2, महीन बुद्धि से इस ड्रामा का राज्य को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। जो हम बोलते हैं, वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। 9 अप्रैल 2025 का वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रोक देने वाले माया प्रोक भव। स्पष्टीकरण, माया को परमात्म ज्ञान का प्रलब्ध प्रत्यक्ष प्रमाण वह प्रोक समझने से माया प्रोक बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रोक है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से वाली बातें प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना, पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखने हुए ना देखना, यथार्थ संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वह माया प्रोक बनने का सहज साधन है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कॉम्पेनियंस तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हो। किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव आते जाएंगे उतना कल्याण, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।